Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच 50 मिनट बातचीत हुई। मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि पिछले साल कजान में हमारी बहुत उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंध बेहतर हुए। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल है। सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। मोदी ने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 280 करोड़ लोगों को फायदा होगा और ये पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। मीटिंग में जिनपिंग ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई। चीन और भारत पूर्व की दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और हम ग्लोबल साउथ के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों अपने लोगों की भलाई में सुधार लाने, विकासशील देशों की एकजुटता और कायाकल्प को बढ़ावा देने और मानव समाज की प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं। दोनों देशों के लिए ये सही विकल्प है कि वे ऐसे मित्र बने जिनके अच्छे पड़ोसी और सौहार्दपूर्ण संबंध हों। ऐसे साझेदार बने जो एक दूसरे की सफलता में सहायक हों और ड्रैगन और हाथी एक साथ आएं। Mr. Prime Minister, it's a great pleasure for me to meet you again this time in Tianjin. Welcome to come to China for the Shanghai Cooperation Organization Tianjin Summit. Last year, you and I had a successful meeting in Busan, and the China-India relationship had reset and started new. The two sides have illicitly implemented the important consensus we have agreed, and the bilateral exchanges and cooperation have since made new progress. 当前，世界百年变局加速演进，国际形势变乱交织。中国和印度是两大东方文明古国，是世界上人口最多的两个国家，也是全球南方重要成员。肩负着造福我国的义务，促进发展中国家团结振兴，推动人类社会进步的。 मोदी शनिवार शाम 2 दिन के जापान दौरे के बाद चीन पहुंचे थे। जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत चीन से संबंध खराब हो गए थे। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करना भी है। बता दें, एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में चीन, रूस और सोवियत संघ का हिस्सा रहे 4 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। इसका उदय रूस, चीन और इन मध्य एशियाई देशों के बीच वर्ष 1996 में सीमा को लेकर हुए एक समझौते के साथ हुआ था। इसे शंघाई 5 समझौता कहा गया। भारत और पाकिस्तान साल 2017 में इस संगठन में शामिल हुए थे, जबकि ईरान वर्ष 2023 में इसका सदस्य बना। जिनपिंग और मोदी की बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी आक्रामकता के चलते हमारे 20 बहादुर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्या न्यू नॉर्मल चीनी आक्रामकता और हमारी सरकार की कायरता से परिभाषित किया जाना चाहिए? पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को हुए संघर्ष को भारत चीन सीमा पर पिछले 4 दशकों में सबसे गंभीर संघर्ष बताया गया। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा गया, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को उनकी ही बात याद दिलाना चाहता हूं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। का जिक्र किया और ये भी कहा कि हम डायरेक्ट फ्लाइट अब शुरू हो रही है। देखिए, मैं सारी बातें मानता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को उनकी ही बात याद दिलाना चाहता हूं। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, है ना। जब चीन ने हमारे सैनिकों पर हमला किया, उनकी हत्या की और हमारी जमीन कब्जा ली, आज भी उनके कब्जे में है। केंद्र सरकार नहीं मानेगी, मगर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो बता देंगी कि कितने 100 किलोमीटर वर्ग भारत का चीन के कब्जे में। तो पहले प्रधानमंत्री इस बात को कहें कि भाई आप हमारी जमीन वापस करें। वो जमीन हमारी कब्जाता जा रहा है, हम कह रहे हैं कि साहब अब अमेरिका से हमारी नहीं बन रही तो तुमसे ही बन जाए। ऐसे कोई ना होता, ये ऐसे क्या इंटरनेशनल। ये तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 4वीं 5वीं के, वो कहते हैं अच्छा इसने मेरे को चॉकलेट नहीं दी खट्टी, अब मैं इससे दोस्ती कर लेती हूँ, ये दे देगी मुझे। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। मतलब छोटे छोटे पनवाड़ी को भी समझ में आ रही है ये बात कि अमेरिका ने इनको जो है ठेंगा दिखा दिया। अब ये कह रहे अच्छा तुम नहीं तो मैं चाइना चला जाऊंगा। तो चाइना क्या तुम्हारे लिए हाथ खोल के खड़ा हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात के 125वें एपिसोड में प्राकृतिक आपदा, खेल खिलाड़ी, इनोवेशन, शिक्षा, वोकल फॉर लोकल पर बात की। उन्होंने कहा, इस मानसून के मौसम में प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश की परीक्षा ले रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने भीषण बाढ़, भूस्खलन देखे। इन घटनाओं ने हर भारतीय को दुख पहुंचाया है। हम उन परिवारों के दुख में शामिल हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। जहां भी आपदाएं आई, हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर दिन रात अथक परिश्रम किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आने वाले त्योहारी सीजन में स्वदेशी अपनाने की बात कही। इस समय देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, रोशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी हो। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत। एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमेरिकी टैरिफ पर चिंता व्यक्त करते हुए एक्स पर कहा कि अमेरिकी टैरिफ के विभिन्न उत्पादों और क्षेत्रों पर पड़ने वाले असर से सभी चिंतित हैं। निर्यात में गिरावट की आशंका के कारण जयपुर, जोधपुर सहित पूरे राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट निर्यातक परेशान हैं। इसका सीधा असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और इन यूनिट्स में काम करने वाले कारीगरों और श्रमिकों के रोजगार पर भी पड़ेगा, जो कि एक अप्रिय स्थिति होगी।
गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को इस चुनौती से निपटने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने होंगे और निर्यातकों को भरोसा दिलाना होगा कि सरकार उनके साथ हर स्थिति में खड़ी है ताकि उनका मनोबल प्रभावित नहीं हो और सभी की आजीविका चलती रहे। राज्य सरकार को इस टैरिफ से प्रभावित व्यापारों को विशेष पैकेज के बारे में भी तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2913 को दिल्ली लौटा लिया गया। पायलट को दाहिने इंजन में आग लगने की सूचना मिली थी। एयर इंडिया ने कहा कि रविवार सुबह 6:15 बजे 90 यात्रियों के साथ प्लेन ने उड़ान भरी थी। करीब आधे घंटे बाद इंजन में फायर इंडिकेशन मिला। स्टैंडर्ड प्रोसेस के तहत पायलट ने इंजन बंद किया। बाद में प्लेन की एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग हुई। एयरलाइन ने कहा कि प्लेन का ग्राउंड इंस्पेक्शन कराया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पास कर देश की अदालतों में महिलाओं की बेहद कम मौजूदगी पर गंभीर चिंता जताई है। एसोसिएशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में महिला जजों का प्रतिनिधित्व बेहद असमान और चिंताजनक है। बार एसोसिएशन के मुताबिक देश भर में हाई कोर्ट्स के करीब 1100 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से लगभग 670 पर पुरुष जज हैं, जबकि केवल 103 पदों पर ही महिलाएं हैं। उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर हाईकोर्ट्स में तो एक भी महिला जज नहीं है। इसको लेकर एसोसिएशन ने अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और सचिव प्रिया बघेल की अगुवाई में प्रस्ताव भी पारित किया। इससे पहले जस्टिस पंचोली की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की इकलौती महिला जज जस्टिस BV नागरत्ना ने भी असहमति दर्ज की थी। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह समेत कई महिला वकीलों ने भी आपत्ति जताई है कि जस्टिस पंचोली को 3 वरिष्ठ महिला हाईकोर्ट जजों को पीछे छोड़कर नियुक्त किया गया। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के रथों के 3 पहिए अब संसद परिसर में स्थापित किए जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पुरी यात्रा के दौरान ये प्रस्ताव रखा गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। SJTA के प्रमुख प्रशासक अरविंद के मुताबिक तीनों पहिए भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के रथों से निकाले जाएंगे। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन और भगवान बलभद्र का रथ लाल ध्वज कहलाता है। इन रथों से एक एक पहिया दिल्ली भेजा जाएगा, जो संसद में स्थापित होगा। 2 साल पहले 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के बगल में सेंगोल स्थापित किया था। संसद में रथ यात्रा के पहिए लगने के बाद ये परिसर में स्थापित संस्कृति से जुड़ा दूसरा प्रतीक होगा। सेंगोल को अंग्रेजों की तरफ से 14 अगस्त 1947 की रात पंडित नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के रूप में सौंपा गया था। 1960 से पहले यह आनंद भवन और फिर 1978 से इलाहाबाद म्यूजियम में रखा था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों को पकड़ने में सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में इन्हें गिरफ्तार किया गया। दोनों से अवैध हथियार, राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना के आधार पर छापा मारकर सुरक्षा बलों और स्टेट पुलिस ने दोनों आतंकियों को पकड़ा है। लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया, जिससे फैक्ट्री मालिक और उसकी पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि धमाके के बाद पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। बताया जा रहा है कि कई लोग मलबे के नीचे दबे हैं। डीएम और कमिश्नर मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस टीमें मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। धमाका इतना भीषण था कि आसपास के 2-3 मकान भी टूट गए। इससे करीब 10 लोग घायल हुए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही घायलों को स्थानीय लोग अस्पताल ले गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड के विदेश मंत्री से कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को गलत तरीके से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत हमेशा शांति और बातचीत की वकालत करता रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज फिनलैंड के विदेश मंत्री से फोन पर बात हुई। हमने यूक्रेन जंग और इसके असर पर बात की। इस मामले में भारत को गलत तरीके से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हम बातचीत और डिप्लोमेसी के पक्ष में हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीद की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिस वजह से पुतिन को यूक्रेन जंग
जारी रखने में मदद मिल रही है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।